इन्हीं को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है। शायद मैंने पिछले किसी वीडियो में बताया भी था कि ऐसा लगता है कि आने वाली जो जंगें हैं या आने वाले जो डिफेंस सिस्टम है वो यही रहेगी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जा रहे हैं, खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप हैं तो सभी कुछ है। दोस्तों आज की हमारी वीडियो है लेटेस्ट, तो चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों वीडियो का टाइटल है TBDEB अंडरस्टैंड द रियलिटी ऑफ मिथ। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस। अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट के बारे में, जिसको शॉर्ट में हम लोग टेड-बीएफ कहते हैं। इस फाइटर जेट प्रोग्राम को लेकर पिछले कुछ दिनों से बहुत सारे न्यूज निकल कर आ रही हैं और इन न्यूज सेगमेंट्स में कहा जा रहा है कि आने वाले 5 साल के अंदर यह फाइटर जेट बनकर तैयार हो जाएगा। साल 2026-27 के आसपास इसकी पहली फ्लाइट हो जाएगी। इस फाइटर जेट में कुछ डिजाइन चेंजेस किए गए हैं वगैरह वगैरह। इस वीडियो के दौरान हम लोग इसी फाइटर जेट को समझेंगे, साथ ही समझेंगे इन अपडेट्स के पीछे के रियलिटी को और फिर कोशिश करेंगे एक रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन सेट करने की। देखिए, ये चीज हम सभी जानते हैं कि नेवल एलसीए तेजस भारतीय नौसेना की सभी रिक्वायरमेंट को पूर्ण करने में सक्षम नहीं है, क्योंकि नौसेना को एक ऐसा फाइटर जेट चाहिए जो 4 मिसाइल सिस्टम्स के साथ में लगभग 2 घंटे की एंड्योरेंस दे, और सिंगल इंजन एलसीए तेजस के साथ में ये अचीव करना मुश्किल है। लेकिन नौसेना की तरफ से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग अप्रोच यूज की गई है। वो लोग इस समय नेवल एलसीए तेजस के ऊपर हर तरीके की टेस्टिंग करके डेटा गैदर कर रहे हैं, और ये सारा डेटा ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर के बहुत ज्यादा काम आएगा। देखिए, ये चीज हम सभी जानते हैं कि इंडियन नेवी के पास में इस समय 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, और आने वाले समय में एक और एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत क्लास में भारतीय नौसेना अक्वायर कर सकती है। ऐसी स्थिति में भारतीय नौसेना को किसी भी समय पर लगभग 150 फाइटर जेट्स की आवश्यकता होगी, जिसमें लगभग 40 फाइटर जेट भारतीय नौसेना के पास में ऑलरेडी मौजूद हैं। हालांकि ये फाइटर जेट साल 2032 तक रिटायर होंगे, और यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं MiG-29K की। वहीं नौसेना की तरफ से दूसरी कोशिश की जा रही है रफाल अक्वायर करने की, लेकिन यहाँ पर रफाल बहुत ज्यादा नंबर में अक्वायर नहीं किए जाएंगे। फिलहाल के लिए INS विक्रांत को ऑपरेशनल करने के लिए रफाल अक्वायर करने की कोशिश की जा रही है। साथ ही INS विक्रमादित्य के लिए जो MiG-29K अक्वायर किए गए थे, उनको इस समय दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर शेयर कर रहे हैं। लेकिन ये चीज हम सभी जानते हैं कि यहाँ पर MiG-29 दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए काफी नहीं है, और नौसेना को और फाइटर जेट्स की आवश्यकता है। माना जा रहा है कि नौसेना 26 रफाल फाइटर जेट अक्वायर करेगी, और 26 रफाल फाइटर जेट्स अक्वायर करने के बावजूद भारतीय नौसेना इन दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर्स को अपने पूरे पोटेंशियल पर यूज नहीं कर पाएगी। इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट भारतीय नौसेना के लिए बहुत ज्यादा क्रूशियल हो जाता है, और अगर आप तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर को ध्यान में रखें तो इसकी इंपॉर्टेंस और ज्यादा बढ़ जाती है। ये फाइटर जेट एक 26 टन कैटेगरी का एयरक्राफ्ट होने वाला है, और इसको पार किया जाएगा 2 जनरल इलेक्ट्रिक F414 इंजन से। इस प्रोग्राम के प्रोजेक्ट डायरेक्टर टीवी विनोद कुमार कुछ समय पहले मीडिया से बात कर रहे थे, और उनकी तरफ से कहा गया था लगभग 14,000 करोड़ की लागत में 4 प्रोटोटाइप बनाए जाएंगे, और इस प्रोग्राम के लिए वो एक प्राइवेट पार्टनर देख रहे हैं जो इस फाइटर जेट के प्रोटोटाइप्स उनके लिए बनाएगा। अगर आप इसको पर्सपेक्टिव में डालें तो केवल $182 मिलियन में 4 प्रोटोटाइप, जिसमें जाने वाले इंजन इंपोर्ट होंगे, यानी कि यहाँ पर आप लगभग $45 मिलियन में एक फाइटर जेट देख रहे हैं, और इस तरीके की प्राइसिंग के लिए कोई भी प्राइवेट सेक्टर कंपनी आगे नहीं आएगी, यानी कि ये प्रोग्राम आने वाले समय में भी अटका रहेगा। इसके अलावा कुछ समय पहले आप लोगों को एक प्रोजेक्ट टाइमलाइन मिली होगी कि साल 2026 में ये फाइटर जेट अपनी पहली उड़ान भर लेगा। लेकिन जब ये टाइमलाइन प्रॉमिस की जा रही थी, तब क्या उनको आइडिया था कि CCS का अप्रूवल साल 2023 तक नहीं मिलेगा? ये प्रोजेक्ट अभी तक CCS की तरफ से अप्रूव नहीं किया गया है, और इसका मतलब है कि इसके प्रोटोटाइप्स को लेकर अभी तक कोई फंडिंग नहीं रिलीज हुई है। नेचुरली किसी भी हालत में साल 2026 वाली टाइमलाइन मीट नहीं हो पाएगी, और इसी वजह से प्रोजेक्ट से रिलेटेड लोग अब साल 2028 की टाइमलाइन प्रॉमिस कर रहे हैं। अगर आने वाले 3-4 महीने के अंदर CCS का अप्रूवल नहीं आता है, तो आप लोग सुनेंगे कि प्रोजेक्ट से रिलेटेड लोग साल 2030 की टाइमलाइन प्रॉमिस कर रहे होंगे। और ये चीज हम सभी जानते हैं कि गवर्नमेंट एम्प्लॉइज मीडिया में जाकर ये नहीं कह सकते हैं कि हम लोगों को पैसे नहीं दिए जा रहे हैं प्रोटोटाइप बनाने के। एनीवेज, मीडिया डिस्कोर्स मेंटेन करने के लिए आपको भी चूरन चटा दिया जाएगा कि कोशिश की जा रही है कि प्राइवेट सेक्टर कंपनीज यहाँ पर इन्वॉल्व हों, और इनएफिशिएंट सरकारी कंपनीज को यहाँ पर इन्वॉल्व नहीं किया जा रहा है। अल्टीमेटली लॉस यहाँ पर होगा इंडियन नेवी का, क्योंकि नेवी की तरफ से कोशिश की जा रही थी कि इंपोर्टेड जेट्स का नंबर कम रखा जाए। लेकिन अगर CCS का अप्रूवल नहीं आएगा तो नेचुरली टेड-बीएफ थोड़ा और लेट होगा, और नेवी के ऊपर प्रेशर बनेगा और फॉरेन जेट अक्वायर करने का। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद। ओके जी जनाब। सबसे पहले तो इसकी वजह
रफ़ाल के हवाले से बहुत ही ज़्यादा कशमकश या कन्फ्यूजन रही है काफ़ी दिनों से, काफ़ी टाइम से, कि क्या उन पे इतनी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, क्या वो इससे क्षमता के काबिल हैं या नहीं हैं। खान सर की भी एक वीडियो देखी थी जिसमें खान सर ने बताया था कि अगर रफ़ाल जो जेट हैं अगर कोई और इसको इस्तेमाल कर रहा है, अगर वो नाकाम होता है तो इसका ये मतलब नहीं है कि इसके अंदर कोई कमी पेशी है। और मज़ीद भी मतलब है कि अच्छा मेन चीज़ फोकस ये है कि इंपोर्ट कम से कम किया जाए, अपने ही देश में बने हुए अपने ही जहाज़ बनाए जाएं ताकि अपनी ही देश के लोगों को फ़ायदा हो, यहीं की इकनॉमी बढ़े। अगर हम जो बहुत सारे प्रोजेक्ट बनाते हैं जिससे हमारी इकनॉमी बढ़ती है, अगर वही पैसा हम हथियार ख़रीदने में, जहाज़ ख़रीदने में, दूसरी चीज़ों में ख़र्च कर दें तो ज़ाहिर सी बात है इकनॉमी को तो फ़ायदा नहीं होगा। अगर हाँ वही चीज़ अगर अपनी ही कंट्री में बनाई जाए तो यकीनन अपनी ही कंट्री को फ़ायदा होता है। अच्छा, कहीं ना कहीं मैं अक्सर नोट कर रहा हूँ जिस तरह से वीडियो आ रही है या जिस तरीके से अपडेट आ रही है, तो मिज़ाइल्स हो गए या एयरक्राफ्ट हो गए या प्लेन हो गए, जहाज़ हो गए, इन्हीं पे फोकस किया जा रहा है, इन्हीं को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है। शायद मैंने पिछले किसी वीडियो में बताया भी था कि ऐसा लगता है कि आने वाली जो जंगें हैं या आने वाले जो डिफेंस सिस्टम है वो यही रह गया है, हवा से या पानी से। एयरक्राफ्ट पानी में भी, मतलब पानी से आपको सेफ्टी देता है, आपकी कंट्री को सेव करता है। और सबमरीन तीसरी चीज़ यही आपकी कंट्री को सेफ्टी देता है, इसी पे ही इन्वेस्टमेंट की जा रही है। दूसरी चीज़ों पे भी की जा रही है लेकिन इतना फोकस नहीं किया जा रहा जितना एयरक्राफ्ट पे या प्लेन पे या जहाज़ों पे, जो फाइटर जेट हैं, इन पे फोकस किया जा रहा है। तो लेटेस्ट अपडेट थी, दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।